सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्जी में सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा उसके पहले पाठ सुभाषितानि का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ के सारे श्लोक इस वीडियो से पहले की जो वीडियो हैं उनमें पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उन्हें देख लें। मैंने उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बच्चों, आपको प्रश्न संख्या 2 दिख रही होगी। प्रश्न संख्या 1 नहीं दिया गया है क्योंकि उसमें कहा गया है पाठे दत्वानां पद्यानां सस्वरवाचनम कुरुतो, अर्थात पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं उनको गाकर पढ़ना है। अब और हमने वीडियो में उन श्लोकों को गाकर पहले ही पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पर उसे देने की आवश्यकता नहीं थी। आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 2। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयतो। इसमें कहा गया है कि जो श्लोक के कुछ अंश हैं उनके रिक्त स्थान भरना है, अर्थात श्लोक की कुछ पंक्तियों को दे दिया गया है और उन पंक्तियों के कुछ शब्द दे दिए गए हैं, कुछ छोड़ दिए गए हैं रिक्त स्थान के रूप में, उन्हीं को हमें पूरा करना है। सबसे पहले का समुद्र मा सद्यो रिक्त स्थानो, इस रिक्त स्थान को भरना है। तो प्रिय छात्रों, जैसे कि हमने पहले ही श्लोक में पढ़ा था, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्त भवन्ति दोषा सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्र मासद्यो भवन्त पेयाः। आखिरी पंक्ति है श्लोक की, समुद्र मासद्यो भवन्त पेयाः। तो यहाँ पर आप उत्तर में देख सकते हैं, इस रिक्त स्थान की जगह आप लिखेंगे भवन्त पेयाः। आइए ख देखते हैं। पहले रिक्त स्थान दिया गया है, उसके बाद वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, इस रिक्त स्थान को भरना है। तो हमने श्लोक में पढ़ा है श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, अर्थात जो संत लोग होते हैं वो सज्जन और दुर्जन दोनों की वाणी को सुनते हैं, उसके बाद मधुर सूक्तियों का ही सृजन करते हैं, अर्थात मीठी वाणी ही बोलते हैं। गा देखेंगे तद्भागधेयम पशूनाम, हमने दूसरे श्लोक में पढ़ा था साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयम परमं पशूनाम। तो यहाँ हम परमम भर देंगे जिससे हमारी पंक्ति कंप्लीट हो जाएगी, तद्भागधेयम परमं पशूनाम। उसके बाद घ नंबर देखिए, विद्याफलम रिक्त स्थान कृपणस्य सौख्यम, ये भी तीसरे श्लोक की पंक्ति है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्यो। तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान की जगह हम भर देंगे व्यसनिनम, तो हमारी पंक्ति पूरी हो जाएगी। आगे की पंक्ति देखिए, पौरुषम विहायो यह अवलंबते, अर्थात काम करना छोड़ करके यह जो अवलंबते सहारे रहता है, किसके सहारे? भाग्यम एवो, भाग्य के ही सहारे रहता है। तो यहाँ हम लिख देंगे दैवम एवो, अर्थात भाग्य के, जो व्यक्ति काम करना छोड़ करके भाग्य के सहारे बैठा रहता है वो किसके समान है? सिंहवत, वो उस सिंह के समान है जो महल में मूर्ति के रूप में बैठा है। आगे देखिए 4 नंबर, चिंतनीय ही विपदामो रिक्त स्थान प्रतिक्रिया, तो इसमें लिखेंगे आदावेवो, अर्थात पहले ही चिंतनीय विचार करना चाहिए
समाधान का, किसके समाधान का? विपदाम अर्थात विपत्तियों का, मुसीबतों का, अर्थात मुसीबत आने से पहले ही हमें समाधान का विचार कर लेना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको एक पद में उनके उत्तर देना है। व्यसनिनम किम नश्यति, हमने अभी रिक्त स्थान में ही देखा है कि विद्या का फल नष्ट हो जाता है, किसका? व्यसनिनम का। तो किम की जगह हम लोग स्थान यहाँ भर देंगे विद्या फलम। किम क्या नष्ट हो जाता है व्यसनिनम का? तो विद्या फलम, अर्थात विद्या का जो फल प्राप्त होता है वो नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? तो हमने श्लोक में पढ़ा है लुब्धस्य नश्यति यशः, जो लालची व्यक्ति होते हैं उनका यश नष्ट हो जाता है। आगे का प्रश्न देखिए, मधुमक्षिका किम जनयति, जो मधुमक्खी है वो क्या उत्पन्न करती है या क्या बनाती है? तो आपको पता है माधुर्यम, अर्थात मधु या शहद बनाती है। तो हम क्या लिखेंगे? माधुर्यम। मधुर सूक्त रसम के सजंती, मीठी वाणी को कौन बनाते हैं या मीठी सूक्तियों को कौन बनाते हैं? तो हमने इस श्लोक में पढ़ा है संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती, जो संत लोग होते हैं वो मधुर सूक्तियों, वो मधुर वाणी का या मधुर सूक्तियों का सृजन करते हैं या उनको बनाते हैं या मधुर वाणी को बोलते हैं। यहाँ पर मधुमक्षिका नहीं होगा, इसका आंसर होगा संतः, इसका आंसर होगा संतः। आगे देखिए अंगा नंबर अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति, अर्थात याचक किसके सामने से विमुख होकर नहीं जाते हैं या खाली हाथ नहीं लौटते हैं? तो हमने लास्ट पंक्ति में पढ़ा था कि महीरुहाः अर्थिनः विमुखाः न यान्ति, जो वृक्ष होते हैं उनके पास से याचक कभी भी विमुख होकर नहीं जाते हैं। वृक्ष के जितने अंग हैं, चाहे वो उसकी जड़ हो, चाहे पत्ता हो, चाहे फल हो, चाहे पुष्प हो, चाहे छाल हो, चाहे उसकी लकड़ियाँ हो, सब कुछ अगर कोई मांगना चाहता है, कोई उसके पास लेने जाता है तो वृक्ष उनको दे देता है। इसलिए वृक्ष के पास से कोई भी विमुख होकर वापस नहीं जाता है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखें। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखतो। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं हिंदी के, तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनका तत्सम लिखना है। तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द और तद्भव अर्थात जो हिंदी के शब्द हैं। तत् माने उसके, सम माने समान। आप सबको पता है जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से ही निकली हुई है, इसलिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं संस्कृत के जो हिंदी में बोले जाते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं तत्सम। तत् अर्थात उसके, सम अर्थात समान। संस्कृत के समान जो शब्द हैं उनको तत्सम कहा जाता है और जो हिंदी के शब्द हैं उनको तद्भव कहा जाता है। तो ये आपके सामने कुछ तद्भव शब्द दिख रहे हैं, इनकी हमें संस्कृत शब्द अर्थात तत्सम शब्द लिखना है। तो कंजूस की संस्कृत आपने पढ़ा है कृपणः, इसी पर कड़वा की संस्कृत होगी कटुकम। पुच्छ अर्थात पूंछ, पूंछ की संस्कृत होगी पुच्छ। लोभी लुब्धः, लोभी कहीं या लालची, लुब्धः। मधुमक्खी की संस्कृत होगी मधुमक्षिका। तिनका की संस्कृत होगी तृणम। एक बार फिर से देखिए, कड़वा की संस्कृत होगी कटुकम, पुच्छ की और पूंछ की पुच्छ, लोभी की संस्कृत लुब्धः, मधुमक्खी की मधुमक्षिका और तिनका की संस्कृत तृणम। आइए श्लोक संख्या 5 देखें। प्रिय छात्रों,
श्लोक संख्या 5 में कहा गया है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अर्थात जो नीचे लिखा गया प्रश्न है या नीचे जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों के कर्तृपद और क्रियापद ढूंढ कर लिखना है। कर्तृपद अर्थात सब्जेक्ट और क्रियापद वर्ब। मतलब ये जो हमारे सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढ करके लिखना है, कर्ता और क्रिया ढूंढ कर लिखना है। उदाहरण के तौर पर संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती। जो संत लोग होते हैं मीठी वाणियों को बोलते हैं। तो यहाँ बोलना, सृजन करना या बोलना, ये क्या है? क्रिया है, वर्ब है। और संत शब्द यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा या तो करता है। आइए का नंबर देखते हैं, निर्गुणम प्राप्तो भवन्ति दोषाः। निर्गुण को प्राप्त होकर जो हमारे गुण हैं वो दोष में बदल जाते हैं, दोष हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाना अर्थात भवन्ति क्रियापद है और दोषाः यहाँ पर कर्तृपद है। आइए खा देखें, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणियों में गुण होता है, गुण होते हैं। तो होना एक क्रियापद है, तो यहाँ पर लिखेंगे भवन्ति। और क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो जो कर्तृपद होगा हमारा वो गुणाः। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणाः और इसके सामने लिखेंगे भवन्ति। आइए गा नंबर देखें, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेतो। जो मधुमक्खी है वो शहद बनाती है। तो इस वाक्य में बनाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। और कौन बनाती है? मधुमक्खी। ये हमारा कर्तृपद है। तो कर्तृपद में लिखेंगे मधुमक्षिका और क्रियापद में लिखेंगे जनयेतो। घ नंबर देखिए, पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यति। जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। तो नष्ट होना यहाँ पर क्रिया है, तो क्रियापद में लिखेंगे नाशयति। और किसकी नष्ट हो जाती है? क्या नष्ट हो जाता है? मैत्री। जो मैत्री शब्द है यहाँ पर कर्तृपद है, तो कर्तृपद में हम लिखेंगे मैत्री और क्रियापद में लिख देंगे नाशयति। आइए अंगा नंबर देखें, नद्यः समुद्र महासद्यो अपेयाः भवन्ति। नदी का पानी समुद्र में मिलने पर पीने योग्य नहीं होता है। तो ना होना क्रियापद है और नदी का जल, तो नदी शब्द जो है कर्तृपद होगा। तो कर्तृपद में हम लिखेंगे नद्यः और क्रियापद में लिख देंगे भवन्ति। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 5 पूरा हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। बच्चों, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि रेखांकित पदानि आधृत्यो प्रश्न निर्माणम कुरुतो। अर्थात जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं उनका हमें प्रश्न निर्माण करना है। कई बार कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि प्रश्न निर्माण के लिए हमें किम शब्द के तीनों लकार में रूप याद होने चाहिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसी से हम प्रश्न निर्माण आसानी से कर सकते हैं या उसी से प्रश्न निर्माण करते हैं। कुछ प्रश्न निर्माणों में अव्यय शब्द का भी प्रयोग होता है, पर ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो इन 3 शब्द रूप को याद करने से पूरा हो जाता है। तो आइए देखते हैं इनके प्रश्न निर्माण। गुणाः, गुण जो शब्द है ये क्या पुल्लिंग का बहुवचन है, तो बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं कह, कौ, के। तो गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। तो जब इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। तो गुणा के स्थान पर हम लिखेंगे के। इसी प्रकार ख नंबर, नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नदी का जल मीठा होता है। तो यहाँ प्रश्न निर्माण करें, किसका जल मीठा होता है? तो नद्याः। षष्ठी भक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का ये शब्द है, तो किम का हम जो स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे षष्ठी भक्ति एक वचन में काह, अर्थात किसका जल मीठा होता है? नद्यः, नदियों का।
आगे देखिए गा नंबर, लुब्धस्य यशः नश्यति, जो लालची होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। तो जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो किसका यश नष्ट हो जाता है? ए नपुंसकलिंग षष्ठी भक्ति एक वचन का शब्द है, तो किसका अर्थात कस्य, कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। घा नंबर देखिए, मधुमक्षिका माधुर्यम मेव जनयति, जो मधुमक्खी होती है वो शहद बनाती है। तो कौन बनाती शहद? मधुमक्खी। जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो कौन शहद बनाती है? मधुमक्खी बनाती है। तो मधुमक्खी स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे का माधुर्यमेव जनयन्ति। गा नंबर देखिए, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो जब हम इसका प्रश्न पूछेंगे तो किसके सिर पर कौवे बैठते हैं, तो आंसर होगा सिंहस्य या तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। तो किसके सिर पर बैठते हैं, तो किसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे? और मूर्धनि, इसके तस्य अर्थात किसके लिए, तो इसके लिए प्रश्न निर्माण हमें नहीं करना, हमें करना है मूर्धनि अर्थात सिर पर। कहाँ बैठते हैं? सिर पर। तो इसके लिए हम अव्यय शब्द का प्रयोग करेंगे कहाँ अर्थात कुत्र। कहाँ के लिए हम संस्कृत पद का प्रयोग करेंगे कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ। तो हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा उसके कहाँ कौवे बैठते हैं, अर्थात सिंह के कहाँ पर बैठते हैं, तो हमारा आंसर होगा मूर्धनि अर्थात सिर पर कौवे बैठते हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 देखें। बच्चों प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरु, अर्थात नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं, तो इनको हमें अलग करना है, अर्थात इन शब्दों की हमें संधि करना है। तो आइए देखते हैं। उदाहरण के तौर पर समुद्र मासद्य, इसकी जो संधि विच्छेद होगी जो अलग करेंगे तो समुद्रम और आसद्य। इसी प्रकार माधुर्यमेव, तो माधुर्यम एव, देखिए यहाँ पर माँ से जो एक की मात्रा उसे हटाएंगे तो माधुर्यम एव। अल्पमेव, इसी प्रकार अल्पम को हम यहाँ पे अलग लिखेंगे और एव, तो अल्पम एव। इसी प्रकार सर्वम एव, सर्वमेव को क्या लिखेंगे? सर्वम एव। इसी प्रकार दैवमेव क्या करेंगे? दैवम एव। देखिए बच्चों ये जितने भी चारों उदाहरण दिए गए हैं सबसे हमें एव हटाना है, बाकी सारी हमें सारी चीज़ ऐसे ही लिख देना है। आप देख सकते हैं एव 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 एव, इन चारों उदाहरणों से एव हटा देना है और माँ को हलंत करना है। माधुर्यम एव, अल्पम एव, सर्वम एव, दैवम एव। इससे आगे देखिए महात्मा नाम उक्ति ही, तो महात्मा नाम जैसे बालकस्य बालकयोः बालका नाम होता है, इसी पर षष्ठी भक्ति बहुवचन का एक शब्द है महात्मा नाम। तो महात्मा नाम उक्ति ही अर्थात वाणी, महात्मा नाम उक्ति ही, इसका हम करेंगे महात्मा नाम उक्ति ही। आखिरी देखिए विपदा मादावेवो, विपदामा दावेवो, तो क्या लिखेंगे? विपदा मादा वेवो, तो क्या लिखेंगे? विपदाम, क्या लिखेंगे? विपदाम। आदा वेवो, विपदाम अर्थात मुसीबतों का, आदा वेवो अर्थात पहले ही, मुसीबतों का पहले ही क्या करना चाहिए? समाधान खोज कर रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारा 7वां भी पूरा होता है। यह फिर से देखिए माधुर्यम एव, अल्पम एव, सर्वम एव, दैवम एव, महात्मनाम उक्ति ही, विपदाम अदावेवो। तो बच्चों इस प्रकार इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है, जो प्रश्नोत्तर हैं वो पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और ये सारे प्रश्न आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगले पाठ के साथ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।
और हाँ, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सहायता प्राप्त हुई है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।